माता पिता का पूजन का एक कार्यक्रम शुरू किया है, वैलेंटाइन डे को खत्म करना चाहते हैं आप लोग। जी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अब जैसा कि सर्वविदित है, पाश्चात्य संस्कृति को हमारे बच्चे अपनाना चालू कर दिया था वैलेंटाइन डे, और उसका कई अनर्थ हो रहा था, हमारी संस्कृति को आघात था एक तरह से। तो वही हमारे गुरुदेव ने विरोध न करते हुए उसका एक विकल्प चुना। उनके मन में ये था कि नहीं, हम किसी के विरोध नहीं, हम उसका रास्ता ही बदल क्यों न दे। सच्चा प्रेम दिवस। तो सच्चा प्रेम विश्व में तो सबसे ज़्यादा किससे किया जाता है? माता और पिता से। और ये किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए माता पिता पूजनीय है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। सनातन धर्म का, हाँ, हम अपने धर्म के, तो हमारी पताका तो हम सनातन है, मतलब आदिकाल से हमारा धर्म चला आ रहा है। तो हमारे धर्म का हम उतना ही सम्मान करते जितना हम अपने माता पिता का भी। और यहाँ हमारे धर्म में माता पिता को सर्वोपरि कहा गया है। जैसे माता को कहा गया कि अगर विश्व कोई पूजनीय है, सर्वप्रथम पूजनीय तो माता है, उसके बाद पिता और फिर ईश्वर। माता पिता गुरु के बाद में ईश्वर पूजनीय माना गया है। मैं आज से 35 ईयर्स पहले गुरुदेव से जुड़ी हुई थी, और मैं शिक्षा विभाग एजुकेशन में हूँ थी, और अभी रिटायर होने के बाद में शुरू से लक्ष्य ये रहा। और गुरुदेव ने हमें कैसे जीना है, इसमें जीना कैसे है, संसार में रहकर भी हमें आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करना, उन्होंने हमेशा यही हमें बताया है। और वो ऐसा नहीं कि हम व्यक्तिगत जो उनके साधक है उनके लिए, वो तो पूरे सर्वहिताय है, सभी के लिए हितकारी बातें करते हैं। उनके लिए कोई भी, वे सबका चाहते हैं, सबका मंगल, सबका भला हो। उनके मन में कभी भी ये नहीं आया। आज भी उस बेटी ने जिसने भी इल्ज़ाम लगाया हमारे गुरुदेव पे, वो कहते कि नहीं, पहले वो मेरी शिष्या है, मेरी पोती है, मेरी बेटी जैसी है, उसके लिए कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि 8 करोड़, ये तो खाली एक गिनती में है, बाकी कई करोड़ लोग हैं जो गुरुदेव के साधक है, विश्व में पूरे फैले हुए। तो चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे, कोई तोड़फोड़ नहीं की, शांति से, बिल्कुल शांति से धरने दिए। हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव कैसे भी वो बाहर आ जाए, क्योंकि हमने देखा है ना, स्वामी विवेकानंद है, बुद्ध देव जी है, श्री राम भगवान है, जितने भी आए हैं बाहर इस पृथ्वी पर, धरा पर जिन्होंने भी जन्म लिया है, उन्हें कष्ट भोगना ही पड़ा है। आप महिला मंडल भी चलाती रही हैं। जी जी। तो महिलाओं को किस तरह से संत आशाराम जी बापू के द्वारा, या फिर उनके संगठन जो महिला मंडल है उसके द्वारा किस तरह से उनका उत्थान करने का कार्य किया जाता है? बापू जी ने तो हमें महिला उत्थान मंडल की स्थापना इसलिए कराई कि महिलाओं को उन्होंने कहा कि बिल्कुल मर्द की तरह, झांसी की रानी जैसे हो गई, मर्द की तरह रहो तुम, और अपना मुकाबला स्वयं करना सीखो। और महिला उत्थान करके जो दीनहीन अपने आप को समझने लग जाते हैं, हम उस महिला उत्थान मंडल में कई सेवाएं कर रहे हैं, बालिका शिक्षा, और सतत महिला उत्थान मंडल जेलों में भी जाके रक्षाबंधन मनाता है। और जो जो संस्कार बच्चे को हमें देने हैं, तो हमें पहले से ही गर्भ में कैसे देने हैं, ताकि हमें वीर अभिमन्यु की गाथा उन्हें बताते कि देखो वीर अभिमन्यु ने किस तरह चक्रव्यूह से अपने आप को बचाने की कोशिश की है। इसी तरह जब 9 महीने हम संस्कार और सिंचन करेंगे, जैसा खाएंगे, जैसा आचार व्यवहार करेंगे, वैसी ही हमारी संतान उत्पन्न होगी। सिर्फ हमें तो 9 महीने उसकी देख रेख और बिल्कुल सनातन धर्म की तरह करेंगे, तो हम उसका भी जीवन भविष्य उज्जवल होगा, और हमारे देश का भी होगा, और हमारे देश का नाम रोशन करेगा।